इसके बाद बच्चों वो दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें उस शीशी पर डाल देते हैं और उस पर एक स्लाइड लगा देती हैं और फिर अनिल से कहती हैं कि अनिल तुम कल अस्पताल आकर रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी खटखटाया। दस्तक देना या खटखटाना होता है। स्लाइड का बच्चों और समझ में आ गया होगा। स्लाइड कांच की परत होती है, सेम कांच की परत होती है। उनकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती, छोटी सी होती है वो। और उसके ऊपर जब रक्त की बूंदें गिराई जाती है तो उसके ऊपर सेम उसी साइज की एक और स्लाइड रखी जाती है। ठीक है। इसके बाद तो भीतर से आवाज़ आती है कि तुम अंदर आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। जैसे बच्चों हम पैथोलॉजी में अक्सर देखते हैं कि स्लाइड एक मशीन लगी होती है, सूक्ष्मदर्शी उसे कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी का अर्थ ये होता है कि उस पर आसानी से उस चीज़ों को रख कर हम बारीकी से निरीक्षण करते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं। तो ये अक्सर हमें पैथोलॉजी में देखने को मिल जाता है। जहाँ पे अब आप टेस्ट करवाते हो वहाँ पे हमें हमेशा चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके बाद दीदी के इशारे से वो पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, ऐसा डॉक्टर दीदी कहती हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा और फिर बोली कि अनिल देखने में रक्त हमेशा हमें लाल दिखाई पड़ता है, किंतु उसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल होता है और जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वो जिसमें छोटे बड़े कई तरीके के कण होते हैं, कुछ लाल और कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनको कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब बच्चों इसको पहले हमें समझ लेना है। जैसा कि वो डॉक्टर दीदी के कमरे में अनिल प्रवेश कर चुका है और वो देखता है कि सूक्ष्मदर्शी से डॉक्टर दीदी किसी चीज़ की जांच कर रही हैं। तो ऐसे सूक्ष्मदर्शी से आपके पाठ्य पुस्तक में भी वो चीज़ दी गई है और अक्सर हमें पैथोलॉजी में ये चीज़ देखने को मिलती है बच्चों। तो उससे क्या करता है, फिर दीदी इशारे से उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहती हैं और वो बैठ जाता है। स्लाइड की जांच पूरी होने के बाद दीदी अच्छे से साबुन से हाथ को अपने धोती हैं और फिर तौलिए से पोंछते हुए अनिल से कहती हैं कि दिव्या को एनीमिया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेंगी तो ठीक हो जाएगी। एनीमिया का अर्थ बच्चों ये होता है, ये एक बीमारी है, बीमारी जैसे जिसके शरीर में खून की कमी हो, जिससे खाने पीने में स्वाद नहीं आता, खाने में भूख नहीं लगती है। तो जब ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं होती। जैसा कि यहाँ पर दीदी ने भी कहा कि दवा खाएगी तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन चूंकि अब इस वर्ड को जब वो सुनता है अनिल, तो उससे जिज्ञासा होती है, यानी जानने की इच्छा होती है और वो दीदी से पूछता है कि दीदी एक सवाल पूछूं? तो हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो, ऐसा डॉक्टर दीदी उससे कहते हैं कि हाँ ठीक है पूछो। एनीमिया का क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा, जैसे कि उसकी जानने की इच्छा थी कि इस शब्द को उसने पहली बार सुना था और इस नाते से उसकी जिज्ञासा, जानने की इच्छा थी कि एनीमिया क्या होता है, वो जानना चाहता है इसके बारे में। तो दीदी कहती हैं कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अगर एनीमिया के बारे में तुम जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें खून क्या है, रक्त का अर्थ होता है बच्चों खून, जो हमारे शरीर में होता है ना, लाल लाल खून, तो ये उसके बारे में जानना चाहता है। तो वो दीदी कहते हैं पहले तुम्हें खून के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी ने फिर उसे आगे भी समझाया कि फिर बोली कि देखो अनिल, देखने में रक्त हमेशा हमें लाल द्रव्य, यानी लाल पानी के जैसा एक द्रव्य, तरल द्रव्य दिखाई जान पड़ता है। लेकिन अगर तुम उसे इस सूक्ष्मदर्शी चीज़ों से अगर आप देखोगे, जैसा कि हमें पैथोलॉजी में देखते हैं ना, हमेशा परीक्षण करते दिया जाता है, अगर आप उससे देखोगे
तो ये किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अर्थात उसमें खोजने जाओगे तो एक की कई सारी चीज़ें, ऐसी बारीकी चीज़ें हमें दिखाई देंगी जो किसी खजाने से कम नहीं। उसी को यहाँ पे भानुमति के पिटारे का नाम दिया जा रहा है। मतलब मोटे तौर पर या आम तौर पर अगर हम देखें तो इसके दो भाग होते हैं, यानी खून को जो रक्त होता है खून, उसका दो भाग होता है। पहला वह भाग, यानी पहले भाग के बारे में बता रहे हैं कि पहला भाग जो होता है वो तरल होता है, यानी पतला में, हल्का पानी के समान, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, यानी रक्त में दो चीज़ें पाई जाती है। पहली क्या होती है बच्चों? प्लाज्मा, जो हमारे शरीर में ही पाई जाती है, उसी खून में। दूसरा वो जिसमें छोटे बड़े कई तरीके के कण होते हैं, और दूसरा है, दूसरे के बारे में भी वो बता रही हैं कि जिसमें छोटे बड़े कई तरीके के कण पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे कण होते हैं। जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। फिर वो कहती हैं कि कुछ लाल और कुछ सफ़ेद, यानी जब हम रक्त में देखेंगे तो उसमें हमें कुछ लाल दिखाई देगा और कुछ सफ़ेद कण दिखाई देंगे, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे दिखाई देंगे। और कुछ ऐसे कण भी दिखाई देते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, ना वो लाल होते हैं और ना ही वो सफ़ेद होते हैं। लेकिन उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बिंबाणु कहते हैं। बिंबाणु अर्थ होता है बच्चों प्लेटलेट के कण। हमारी बॉडी में जो क्षमता, जैसे जो शक्ति हमें प्रदान करता है, जो हमारी शक्ति को रखता है और बाहरी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, उसी को प्लेटलेट कहा जाता है। ऐसा अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है तो शरीर में ये सारी चीज़ें, रक्त के सबसे इम्पोर्टेंट रक्त ही होता है। अगर रक्त सही सुचारू रूप से है हमारी मात्रा में, हमारे शरीर में जितना रक्त होना चाहिए अगर वो है, तो वो हमारे शरीर को रक्षा करता है। और उसमें ही एक छोटा सा बिंबाणु, जिसे हम प्लेटलेट के कण के नाम से भी जानते हैं, और ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, यानी कि ये क्या होता है, उस रक्त में ही हमारे तैरते रहता है।